नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे एक खास मेहमान हैं जो धुले सिटी महाराष्ट्र से आए हैं। वहां के इंडिपेंडेंट विधायक हैं और 1981 से यानी करीब 31 साल से इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गोटे साहब बताएंगे कि किस तरह वे लगातार इस रेल लाइन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और किस तरह हमारे मध्य प्रदेश की सरकार जो विकास की बात करती है, विकास पुरुष होने की बात करती है, बरसों तक इस विकास की योजना को ठंडे बस्ते में डाले रहे, जबकि महाराष्ट्र की सरकार 3 साल पहले उसे स्वीकृति दे चुकी है। मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जब इस योजना को मंजूरी दी तो वो भी शर्तों के साथ दी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इंदौर का विकास हो, मध्य प्रदेश का विकास हो। केवल चुनाव को सामने रखकर हमारी सरकार काम करती है। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से पिछड़ा है। गोटे जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन बनने से इंदौर और दिल्ली की दूरी, इंदौर और मुंबई की दूरी, दिल्ली और कन्याकुमारी की दूरी कितनी कम हो जाएगी? देखिए, ये इंदौर मनमाड़ रेल लाइन जो है ये हिंदुस्तान के सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल साउथ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ऐसे 5 रेल को जोड़ने वाली हिंदुस्तान की एक रेल लाइन है। इससे दिल्ली और मुंबई का फासला 140 किलोमीटर से कम होगा। आज यहां से अवंतिका एक्सप्रेस चलती है, इंदौर से मुंबई जाती है। वो अवंतिका एक्सप्रेस 830 किलोमीटर लंबाई, सड़क मार्ग से यात्रा 600 किलोमीटर है, लेकिन रेल मार्ग हमें 830 किलोमीटर 230 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है। जी, अगर ये रेल लाइन बनेगी तो 580 होगा, 20 किलोमीटर उससे भी कम होगा। एक और बात बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि रेल में जब टिकट का कीमत तय होती है तो किलोमीटर के हिसाब से तय करती है। इंदौर से आपको मुंबई जाना है, 600 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन रेलवे ने ऐसा रूट बनाया कि आपको 830 किलोमीटर जाना है, तो रेलवे आपसे 830 किलोमीटर का किराया लेती है, न कि 600 किलोमीटर का। यानी गलती रेलवे की, रेलवे ने लाइन लंबी डाली, रेल घूम के जाती है और पैसा हमसे लेती है। जी, बराबर है। और जम्मू से कन्याकुमारी तक जी हिमसागर एक्सप्रेस जाती है जी, उसका जो फासला है वो 682 किलोमीटर कम होगा। यानी इंदौर से बंबई जाते इतनी दूरी तो वहां कम हो जाएगी। हाँ जी, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। जब मैं रेल के मंत्रालय, रेल मंत्रियों से या रेल के अधिकारियों से बात करता हूं तो कहते हैं कि हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली जाती है उसका फासला अगर ये ग्वालियर से सीधे निकल लेगी तो 250 किलोमीटर कम होगा। हाँ। माने ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है जी। महाराष्ट्र की सरकार ने इस योजना के लिए अपने अंशदान के लिए कब मंजूरी दे दी और मध्य प्रदेश की सरकार ने कब दी? देखिए, हमने 12 दिसंबर 2007 में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। 10 लाख लोग रास्ते पर आए थे और खुद लालू जी ने मुझे फोन करके कहा था 2 बजे, जो तब रेल मंत्री थे। हाँ, जब मंत्री थे, कि गोटे जी आपकी मांग हमारे तक पहुंची है, अभी आप इसको आंदोलन को विड्रॉ करो। लेकिन लालू जी ने उसमें नुक्स डाली कि 50% हिस्सा सरकार उठाए, राज्य सरकार उठाए। मध्य प्रदेश के सरकार 25%, महाराष्ट्र 25% और 50% रेल। विलासराव देशमुख, जो हमें बहुत दुख की बात है कि वो हमें छोड़ चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। 6 फरवरी 2008 में उन्होंने रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिख के बोल दिया कि हम हमारे हिस्से का जो है उठाने के लिए तैयार है। उसके बाद हम शिवराज सिंह चौहान, यहां तक कि वो मोन्टेक्सी अहलूवालिया से भी मिल गए, तमाम 3 चक्कर उन्होंने दिल्ली के लगा लिए और मंजूरी दे दी। जी जी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, जब मैं नितिन गडकरी जी से मिला, गोपीनाथ मुंडे साहब से मिला, शिवराज सिंह साहब से मिला, कैलाश विजयवर्गीय साहब से मिला, सुमित्रा जी से मिला, सबसे मिला मैं, लेकिन मुझे चिट्ठी मिली 27 जनवरी 2011 में, 3 साल बाद। अगर 3 साल पहले मिल जाती थी तो मैं कहता आज मैं रेल से आता था यहां पर। 3 साल बाद चिट्ठी, और उसमें भी शर्तें लगा दी मध्य प्रदेश की सरकार ने। हाँ, वो तो लगाई तो है शर्तें। यानी काम नहीं करना है तो शर्तें।
जी मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये तो 3 साल तो उन्होंने ऐसे ही गंवा दिए, ये तो मैं कह सकता हूँ। अनिल गोटे साहब, जी आप धुले के विधायक हैं, 65 साल के नौजवान हैं, 31 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अगर 31 साल पहले ये रेल लाइन बनना शुरू हो जाती इंदौर मनमाड़ की, तो कितनी बार डल सकती थी ये रेल? आज की जो गति है पकड़े काम करने की, इसके हिसाब से तो 15 बार हो जाती थी। मतलब 15 बार रेल लाइन बिछा सकते थे, पर हमारी लाल फीताशाही में ये रेल लाइन अटकी पड़ी। जी जी, ये तो देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा आपका 1 मिनट ज्यादा लूंगा समय। ये पॉलिटिकल विल नहीं है आप हमारे नेताओं में। जी देखो मैं आपको 3 रेल लाइन गिनाता हूं। एक पुणे बारामती लोड़न, शरद पवार साहब ने तट के पीछे रहे और रेल बना ली, क्योंकि बारामती से शरद पवार साहब आते। जी। दूसरी रेल लाइन है वर्धा यवतमाल नांदेड़, जो फिजिबल नहीं है। हाँ। लेकिन विजय दर्रा साहब और अशोक चौहान साहब उन्होंने मंजूर करा ली। तीसरी रेल लाइन है कैलाश प्रमोद महाजन और अभी गोपीनाथ जी मुंडे साहब, इन्होंने उनका गांव परली, उनका गांव है परली बीड़ अहमदनगर, ये रेल लाइन बनवा ली। हाँ। चौथी बात है नरसिंह राव साहब की, उनका नरखेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी था लोकसभा का, उन्होंने नरखेड़ से अमरावती रेल लाइन बना ली। अगर इस रेल लाइन के पीछे आपके यहाँ का कोई दबंग नेता खड़ा रहता था, किसी भी पार्टी का हो, हाँ हाँ, और अपना पॉलिटिकल करियर दांव पर लगाता था, तो ये रेल लाइन 20-25 साल पहले बन जाती थी। हमारे नेता तो इस बात में खुश हो जाते कि हमारी इंदौर मुंबई ट्रेन में एक डिब्बा बढ़ गया। वो नई रेल लाइन की तो कल्पना ही नहीं करते। ये बताइए, आखिर रेलों के पीछे, रेलों के विस्तार के पीछे ये इतनी देरी होने का कारण क्या है? रेल के तो पॉलिटिकल विल आपने बताया, और क्या कारण है? मैं कहता हूं रेल के पीछे एक कारण ऐसा है कि रेल वाले कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ। और इस बात पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता कि उनको पैसा नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं उनको दृष्टि का अभाव है। जैसे अभी ये रेल लाइन बनेगी तो सिंगल रेल लाइन के लिए 2256 करोड़ रुपए खर्च आएगा, लेकिन यही डबल लाइन बनाएगा तो 4000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। जी। हाल ही में मैंने 30 जुलाई से मेंबर इंजीनियरिंग और चेयरमैन साहब से बात की, डिस्कशन किया, लंबा डिस्कशन किया। तो उनको मैंने कहा इंदौर, धामलोद, सेंधवा, शिरपुर, धुले, मालेगांव, मलमार, ये 8 जो रेलवे स्टेशन है ए ग्रेड के हैं। इसके डेवलपमेंट के राइट आप किसी कंपनी को दे दो, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके देंगे, बिल्डिंगा बनाएंगे, रेल लाइन बना के देंगे। पीपीपी के तहत दिया जाए। हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, क्योंकि अभी इसमें हमें कुछ करना नहीं है। रेल मंत्रालय ने ही कहा है कि ये पीपीपी में बनाएंगे। पीपीपी में बनाएंगे तो इस हाथ से बनाओ। बम्बई में खारगर रेलवे स्टेशन है। जी, नई मुंबई में है। नई मुंबई में, यस। देखो 1700 करोड़ रुपया उन्होंने दिया भी, स्टेशन भी बनाया, अभी वो बेच के पैसा कमाएंगे। मैं कहता हूं ऐसा हो जाए तो ठीक रहेगा, 2 साल में रेल बनेगी। जिस तरह से, जिस गति से काम हो रहा है, 10 साल पहले सर्वे शुरू हुआ, 10 साल में हम सर्वे खत्म कर पाए, ऐसे में 2 साल में रेल लाइन बिछा सकते हैं क्या? जी हाँ, मैं कहता हूं आपको, दावे के साथ कहता हूं, देखो चाइना ने रेल लाइन बनाई है साइबेरिया में, 1 साल में 365 दिन में 3500 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई है। हमारा तो बहुत छोटा डिस्टेंस है सर। हाँ। ये कोई मुश्किल बात नहीं, इच्छा, विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभी हाईवे बनेगी नहीं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से प्रार्थना करूंगा, दरखास्त करूंगा, विनती करूंगा, जो भी उनको अच्छा लगे लफ्ज, कि अभी ये सब हो गया है। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तो लगातार इसके पीछे लगे हैं। 2 बार उन्होंने रेल मंत्री को बुलाया। अभी इसको पीपीपी में हो, ये जल्द से जल्द, इसके लिए ये पूरी पॉलिटिकल ताकत लगाए, ताकि मध्य प्रदेश की जनता के लिए विकास के सही ढंग से दरवाजे खुल जाएंगे। ये बताइए, आपने जब संघर्ष शुरू किया तो आपके साथ कौन कौन आए? क्या राजनीतिक दलों के नेता आए या नहीं आए? नहीं आए। मेरे साथ खाली शुरू से एडवोकेट राम जेठमलानी साहब ये रहे, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब मेरे साथ शुरू से रहे।
बाकी मेरे साथ कोई नेता नहीं आया। क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस और राम जेठमलानी मुंबई से ताल्लुक रखते थे, उनकी इच्छा थी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जुड़ा हो। हाँ, उनकी ये भी इच्छा है, लेकिन उनके मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी बहुत काफी अच्छे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ रहे। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां देश में सबसे कम रेलवे लाइन है। जी, मंजूर है। और ऐसी दशा में हमारी सरकार को इस बात के लिए बहुत अभियान चलाना चाहिए कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा रेल लाइन बिछाओ। क्योंकि कोई गांव का विकास करना है, किसी शहर का विकास करना है, तो उस शहर में, गांव में आप कुछ न करें, अगर वहां तक रेल लाइन ले जाए तो अपने आप ही विकास हो जाता है। हाँ, मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा इसके महाराष्ट्र में। जी। एक तो कोकण रेलवे है। जी। कोकण रेलवे बनने के 12वां साल है। जी। आपको ताजुब होगा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ 3 जिले में आज 7 5 स्टार होटल है। और हिंदुस्तान का कोई पूंजीपति नहीं कि जिसने वहां लागत नहीं लगाई। एक और दूसरा उदाहरण है, मलबार से नांदेड़ तक शंकरराव चौहान साहब ने मीटर गेज की लाइन ब्रॉडगेज कर दी और पूरा मराठवाड़ा का नक्शा बदल गया। औरंगाबाद शहर आज इंदौर के बराबर का हो गया, इतना बड़ा हो गया। जब ये रेल लाइन बनेगी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल में इंदौर सिटी बंबई के बराबर हो जाएगी, इतना बड़ा हो जाएगा। क्योंकि इंदौर देश के मध्य में है, यहां से किसी भी दिशा में जाना आसान होगा। देखो, मैं तो कहता हूं बार बार, इंदौर तो हिंदुस्तान का दिल है, ये दिल की जगह है। यहां से जब ये रेल लाइन बनेगी तो आप 8-10 घंटे में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हैं और किसी भी दिशा में जा सकते हैं। जो अब यहां डेडलॉक हुआ है जी, रेल इंदौर से आगे रेल नहीं जा सकती, ये डेडलॉक पूरा खत्म हो जाएगा और इस पूरे क्षेत्र के विकास के नए रास्ते, पूरे क्षेत्र के विकास के होगा। और ये रेल लाइन खास तौर से ट्राइबल एरिया में से जाती है, आदिवासियों का बहुत बड़ा विकास होगा। सेंधवा, धामनोद, पूरा इलाका विकसित होगा। और दूसरी बात है, यहाँ मऊ है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। हाँ, सेना की छावनी है, सेना की छावनी है। महू और मुंबई में बाबा साहब महापरिनिर्वाण जी 2 और 3, तीसरी जगह है दीक्षा भूमि नागपुर। हाँ। माने ये ट्रायंगल हो जाएगा, एक गोल्डन ट्रायंगल हो जाएगा जी। ये बहुत बड़ा होगा, ये पिछली जाति के लिए बहुत जरूरी बात है। मैं तो दलित नेताओं को और आदिवासी नेताओं को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहूंगा, ये मांग कर लो पूरी, देखो कैसे विकास होता है। गोटे साहब, एक बात जानना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र के धुले सीटे के विधायक जी, इंडिपेंडेंट एमएलए है वहां के जी। सर, आप कोई भोजन भंडारा नहीं करते, कोई गणेश मंडल नहीं चलाते, कोई जन्माष्टमी का मटकी फोड़ नहीं करते, कोई स्कूल नहीं चलाते, कोई शगर मिल नहीं चलाते, फिर भी आपको लोग क्यों चुनते हैं? ऐसा क्या किया आपने? देखिए, मैं आपको एक महात्मा जी गांधी जी की छोटी सी 1-2 सेंटेंस में सुनाऊंगा। महात्मा जी, आपको मालूम है, सुबह शाम प्रार्थना करते थे। एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा, गांधी जी आप भगवान को इतना प्रार्थना करते, भगवान को कभी देखा क्या? गांधी जी ने बोल दिया झट, हाँ मैंने देखा है। तो कैसा है भगवान? तो पहली बार उन्होंने जो लफ्ज का यूज किया वो दरिद्री नारायण। उन्होंने कहा झोपड़ी में रहने वाला जो दरिद्री नारायण है, इसके चेहरे पर पहली जो समाधान की रेखा है उसका नाम परमेश्वर है, उसकी सेवा करो। और मेरे पिताजी 92 ईयर्स के होकर भी गुजर गए, वो महात्मा जी के साथ जेल में थे। हाँ। उसका असर मेरे पर है। मैं कोई भंडारा नहीं करता, कोई मंदिर में नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जाता, मेरा गणपति नहीं बिठाता, कुछ नहीं बिठाता, मैं कहीं आरती करने के लिए भी नहीं जाता। लेकिन जब गरीब का काम होता है और रात को जब मेरे घर की बेल बजती है तो मैं दौड़ के उसके साथ भागता हूं। ये मेरा काम है, मैं उनकी सेवा करता हूं, तहे दिल से सेवा करता हूं। और इसलिए मैं 32,000 वोटों से चुन के आया। 32,000 वोटों से इंडिपेंडेंट विधायक, इंडिपेंडेंट चुन के आया। मेरे पूरे विरोधक लोगों के वोट इकट्ठा किए तो भी 6,500 वोट मेरे ज्यादा है। और चुनाव लड़ने के बाद मेरे पास 16.5 लाख रुपया लोगों ने जो दिया हुआ था वो बचा हुआ था, जो मैंने लोगों को कह दिया कि इसका क्या करना है आप करो।
गोटे जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपने बताया कि किस तरह विकास के कामों में अगर हमारे नेताओं की, हमारे जनप्रतिनिधियों के मन में श्रद्धा हो और विश्वास हो, विल पावर हो, तो वो किस तरह विकास के कार्य को आगे ले जा सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने एक प्रेरक बातें की। आशा है हमारे स्थानीय लोग भी, हमारे स्थानीय नेता भी आपसे कुछ सुनेंगे और यहाँ के लोगों का जज्बा खोलेगा, यहाँ के विकास के लिए आपकी तरह बात करेंगे, आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।